हाँ जी बंधुओं, तो अध्याय 3 और 4 में जो कथा है उसके अनुसार अब क्योंकि देवी ने सारे जो महिषासुर की सेना थी उसका अंत कर दिया, तो महिषासुर के जितने भी सेनापति थे वो एक साथ युद्ध के लिए देवी से भिड़ जाते हैं और देवी एक एक करके सभी को मृत्यु प्रदान करती हैं, यानी कि उन सब का संहार कर देती हैं वो देवी। तो महिषासुर ये सब देख के फिर वो खुद युद्ध स्थल पर उतरता है और देवी से उसका भीषण युद्ध होता है। कई दिनों तक युद्ध चलने के बाद देवी अंततः जब वो भैंसे के रूप में आता है तो उसको पकड़कर अपने त्रिशूल और तलवार के द्वारा महिषासुर का वध कर देती हैं। तो ये था इस अध्याय में 3 और 4 में महिषासुर का वध हो जाता है। महिषासुर, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब भी आप दुर्गा सप्तशती पढ़ें तो महिषासुर मतलब हमारे अंदर के दानव, हमारे अंदर का लालच, हमारे अंदर का लोभ, हमारे अंदर का करप्शन। तो जो भी व्यक्ति अधर्म का पालन कर रहे हैं आज भी, वो भी महिषासुर वाली फैमिली में आते हैं, राइट। तो अब बात आती है कि महिषासुर के अलावा देवतागण या ये जो देवी हैं ये कौन है? ये हैं वो सच्चे धर्म का पालन करते हुए लोग, जिनको कि ये जो दानव हैं महिषासुर रूपी, वो किसी भी प्रकार से कष्ट पहुंचाते हैं। तो वो हो गए सारे देवता, और देवी हमारी प्रकृति माँ, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, प्रकृति माँ यानी कि हमारी देवी। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो अगर आप रिलेट करना चाहें तो ये जो जैसे कोई भी दो देश या दो लोग आपस में युद्ध करते हैं, कुछ दोनों ही तरफ से लोग मारे जाते हैं, है ना। तो जो मर रहे हैं ये तो महामाया है। तो वो एक देश सोचता है मैंने उसके इतने लोग मार दिए, दूसरा देश सोचता है मैंने उसको दूसरे देश के इतने लोग मार दिए। सपोज एक ने मारे 100, दूसरे ने मारे 50, ठीक है। तो एक खुश हो रहा है कि मैंने 100 मार दिए, दूसरा खुश हो रहा है कि मैंने 50 मार दिए। लेकिन अल्टीमेटली जो महामाया है उनके हिसाब से देखा जाए तो वो दुष्ट कितने हुए? 150। उन्होंने 150 मार दिए, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली जीती कौन? महामाया, यानी कि हमारी प्रकृति माँ, है ना। तो उनको रुष्ट करना किसी भी हाल में ठीक नहीं है, बस यही समझना है हमें इस दुर्गा सप्तशती में। अगले अध्याय के साथ में फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने, तब तक के लिए जय माता दी।